डेंगू से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि आप डेंगू के मच्छर से बचें, यानी कि मॉस्किटो बाइट से आपको बचना होगा। तो ये कैसे कैसे हम कर सकते हैं? पहली बात, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो जो हमारे एक्सपोज्ड एरियाज हैं, यानी कि जो एरिया वो कपड़े से कवर नहीं होते, उन एरियाज को आप कवर करना स्टार्ट करें, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हैं या फिर रात में सोते टाइम। खासकर बच्चों के लिए ये खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आप एक्सपोज एरिया को कवर नहीं कर सकते तो ऐसी बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो कि मच्छर को दूर भगाती हैं, जैसे कि ओडोमॉस हो गए। उन क्रीम्स का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि मच्छर हमें ना काटें। तीसरी बात हमें ध्यान में ये रखना है कि यूजुअली मच्छर वहाँ पर आते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जैसे कि रेन वाटर। तो जैसे हमारे घर के पास अगर कोई पॉन्ड हो तो उसको क्लीन रखें, वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दें, या फिर सड़क में बहुत सारे गड्ढे हों तो उनमें भी पानी इकट्ठा हो सकता है, तो उससे भी बच्चों को दूर रखें। कोशिश करें कि क्लीन हो। या फिर हमारे घरों में जो कूलर्स वगैरह होते हैं उसमें पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ पे भी मच्छर हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे घरों में बकेट्स में पानी भरा रहता है, वो भी हमारे मॉस्किटो को बुला सकता है। तो ये सारी एरियाज को क्लीन रखना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। जिन एरियाज में डेंगू बहुत ही कॉमन है वहाँ पर यूजुअली रात में मच्छरदानी, जिसे हम बोलते हैं, का यूज़ करें। सोते टाइम मच्छरों से दूर रखें। शाम के टाइम में विंडोज़ या फिर डोर्स को बंद रखें, और जिससे कि मॉस्किटो के खिलाफ सेफ्टी रहेगी। तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको खास ख्याल रखना है। मैं अपने पुराने वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि डेंगू का प्रेगनेंसी पे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि मिसकैरेज, प्रीमेच्योर बर्थ, प्री टर्म बर्थ हो सकता है, या फिर लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में खास ख्याल रखना है। या फिर आप नॉर्मल ट्रैवलर हैं और हर जगह ट्रैवल करते रहते हैं तो CDC यानी कि सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल से कांटेक्ट करें, पता करें कि उस एरिया में डेंगू फैला है कि नहीं है, और तभी ट्रैवल करें। नेक्स्ट उपाय ये होता है कि डेंगू से लड़ने के लिए हम डेंगू वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेंगवैक्सिया। ये वैक्सीन फर्स्ट ऑफ ऑल बिना डॉक्टर के रिकमेंड आपको नहीं लेना है। ये वैक्सीन आपको तभी लगवाई जाएगी अगर आपको पहले डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है। ऐसा हम क्यों करते हैं? मान लीजिए आपको डेंगू का इन्फेक्शन पहले नहीं हुआ है और आपने डेंगू वैक्सीन लगा ली, तो अब डेंगू का एंटीजन हमारी बॉडी में चला जाएगा। और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि डेंगू का एंटीजन दूसरे टाइप का है, और नेक्स्ट टाइम अगर दूसरे एंटीजन से आपको इन्फेक्शन हुआ तो उस केस में आपको होता है सीवियर डेंगू, यानी कि जो सिम्टम्स आते हैं बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स होते हैं उसके, और जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे डेंगू का वैक्सीन नहीं लेना है। डेंगू का वैक्सीन तभी लगवाया जाएगा जब आपको पहले एक बार डेंगू वायरस आपकी बॉडी में आ चुका है। डेंगू वायरस 4 टाइप के होते हैं। इनमें से कोई भी वायरस आपकी बॉडी में अगर पहले आ गया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इन्फेक्शन होगा किसी और टाइप के वायरस से, तो वो जो सिम्टम्स आते हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन बोला जाता है, सेकेंडरी डेंगू बोला जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डेंगू से रिलेटेड वो ये है कि हम डेंगू से खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स आए हैं तो सबसे पहले जाएं और डेंगू की जांच करवाएं, ताकि रिपोर्ट आपको मिले, पता चल पाए कि आपको डेंगू है कि नहीं है। अगर आपको डेंगू ऑलरेडी हो चुका है एक बार तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन या फिर एडिशनल प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। हमें कब अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो अगर आप डेंगू प्रोन एरिया में रहते हैं, यानी कि जहां पर मच्छर का आतंक फैला हुआ है, तो आपको अपने डॉक्टर से पहले ही जाके मिल लेना चाहिए। वो आपकी जो भी रिक्वायर्ड जांच होगी वो करवाएंगे और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो इसकी वजह से आप सीवियर डेंगू होने से खुद को बचा सकते हैं, और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में डेंगू पहले हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या डेंगू में हमें इमरजेंसी रूम में तुरंत चले जाना चाहिए। तो यस, अगर आपको वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि मैं अपने पुराने वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, और ऐसे लक्षण अगर आपको आ रहे हैं बुखार के जाने के 1 से 2 दिन के बाद, यानी कि आप सेकेंडरी डेंगू से इन्फेक्टेड हैं, इस केस में आपको तुरंत ही इमरजेंसी कंट्रोल में जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।